एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। इसके टू पार्ट्स हैं जिनकी यूनिट्स को हमने प्रीफिक्स के साथ लिखना है। ये प्रीफिक्स टेबल है। अगर 10 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो या इसके बाद 3 के हिसाब से इंक्रीज करें, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, 10 पावर 15, 10 पावर 18, तो इनको मखसूस नाम दिए गए हैं। डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, पीटा एक्सा। पर इतने बड़े नाम इनकी जगह नहीं लिखते बल्कि कोई सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे डेका की जगह डीए, हेक्टो की जगह स्मॉल एच और बाकियों की जगह उनका फर्स्ट कैपिटल लेटर। ये थी बड़ी वैल्यूज़। अब स्मॉलर वैल्यूज़ की तरफ चलें। अगर 10 की पावर -1 हो, -2 हो, -3 हो या इसके बाद -3 के हिसाब से इंक्रीज़ करें, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15, 10 पावर -18, तो इनको भी मखसूस नाम दिए गए हैं। डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नानो पीको, फेम्टो एटो। यहाँ भी इतने बड़े बड़े नाम इनकी जगह नहीं लिखते बल्कि सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे डेसी की जगह स्मॉल डी, सेंटी की जगह स्मॉल सी, मिली की जगह स्मॉल एम, माइक्रो की जगह ये स्पेशल सिंबल है थोड़ा यू की तरह, और बाकियों की जगह उनका फर्स्ट स्मॉल लेटर। मोस्टली क्लास 9 से लेकर 12 तक 10 की पावर 12 और 10 की पावर -12 तक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लिहाजा इनसे नीचे वालों को हम हटा देते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है मेन यूनिट से पहले कुछ लिखना। जैसे अगर ये मीटर है, हम इससे पहले के लिख दें तो बड़ी यूनिट किलोमीटर बन जाती है। अगर मीटर से पहले सी लिख दें तो स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर बन जाती है। किलोमीटर का मतलब होगा 10⁻³ मीटर्स और सेंटीमीटर का मतलब होगा 10⁻² मीटर्स। वैसे प्रीफिक्स की वैल्यूज़ याद रखने के लिए आप एक दो बार इस तरह पढ़ लें: डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नानो पीको। डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको। अब हम इस गिवन एक्सप्रेशन को देखते हैं। 10⁻⁻10 हमारे पास प्रीफिक्स की वैल्यूज़ में नहीं है। इसके करीब तरीन देखें तो 10⁻⁹ है। यानी अगर हमने 10⁻⁻10 को 10⁻⁹ बनाना है तो इसको किस से मल्टीप्लाई करें? 10⁻1 से। और अगर 10⁻1 से मल्टीप्लाई किया है तो 10⁻−1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नतीजे में डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा? लेफ़्ट मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव पावर ऑफ 10 है। कितना मूव करेगा? 1 डिजिट। जबकि ये वाला 10⁻10 और 10⁻1 मिलकर 10⁻−9 बना देंगे, जिसकी जगह हम नैनो लिख सकते हैं, जिसका सिंबल n है। तो अब इसको थोड़ा करीब करके लिख लें। ये है हमारा आंसर 2.75 नैनोमीटर। पार्ट बी ट्राई करते हैं। 10⁻² हमारे पास प्रीफिक्स की वैल्यूज़ में गिवन है, मगर इस टर्म में इतने सारे ज़ीरोज़ हैं, इनको भी फिक्स करना है ताकि साइंटिफिक नोटेशन या उसके करीब करीब आ जाए, जिसके लिए डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा? राइट मूव करेगा। कितना मूव करें? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स। और क्योंकि राइटवर्ड्स यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इसको 10⁻4 से मल्टीप्लाई किया है। अगर 10⁻4 से मल्टीप्लाई किया है तो 10⁻⁻4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। और अब ये वाला 10⁻2 और ये वाला 10⁻4 मिलकर 10⁻6 बना देंगे, जिसको माइक्रो कहते हैं। तो इसकी जगह हम माइक्रो का सिंबल लिख देते हैं। अब इसको भी थोड़ा करीब करके लिख लें तो ये हमारा आंसर है 2.3 माइक्रो सेकेंड्स।